ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम भक्त फर्स्ट कैंटो से 6th चैप्टर जिसका टाइटल है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 26 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 27 से प्रारंभ करेंगे। अब इसमें देखिए, जो नारद मुनि हैं, नारद मुनि अपने दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि को जब जो भक्ति वेदांतिस्ट थे उन्होंने जब इस भक्ति में ब्लेस किया, और नारद मुनि जब जंगल में निकल चुके हैं और वो भूखे प्यासे हैं और उन्होंने पानी पिया, और किस प्रकार वो इस प्योर डिवोशनल सेवा में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। फिर नारद मुनि एक तरह से मुक्त आत्मा की तरह अपना पूरा भ्रमण करते जा रहे हैं और भगवान के ग्लोरीज को स्प्रेड करते जा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि। तो ये नारद मुनि कौन सा अपना समझा रहे हैं, उनके पिछले जीवन में क्या हुआ, वो नारद मुनि हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें जो लास्ट श्लोक था उसमें देखा था कि हमने श्लोक नंबर 26 में नारद मुनि बता रहे हैं, हाँ देखिए श्लोक नंबर, कल उन्होंने क्या बोला था नारद मुनि ने कि इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उन्हें, जो भक्ति वेदांतिस्ट हमें, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, जब वो हमें इस प्योर डिवोशनल सेवा में इनिशिएट कर देते हैं, भगवान की सेवा में इनिशिएट कर देते हैं, तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं देखिए, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। एक तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे हृदय में। जो अभी हम इस भौतिक, ये मटेरियल संसार कैसा है, ये मटेरियल संसार ड्युअलिटी मटेरियल संसार है। जब तक ये हमारी बॉडी है, इसमें हम कैसे रहते हैं, सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब, ये पूरा का पूरा भौतिक संसार कैसा है, ड्युअलिटी मटेरियल संसार है। तो इसमें हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। परंतु नारद मुनि क्या है, अब भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा कर रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सका, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर आप क्या हो जाएंगे, जब आप इस भगवान की भक्ति को सिंसियर रूप से करने लगते हैं, प्योर डिवोशनल सेवा को, तो आप क्या हो जाते हैं, एक तरह से इन भौतिक संसार के सारे अटैचमेंट से
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है माता जी? जी प्रभु जी। हम श्लोक नंबर 27 पढ़ रहे हैं। अब देखिए उसके ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं नारद मुनि। बोल रहे हैं, और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर तथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तो देखिए नारद मुनि जब इस प्योर डिवोशनल सेवा को हम करते हैं, भगवान की इस प्योर भक्ति को हम करते जाते हैं, तो हमारी इसी जो ये हमारी मटेरियल बॉडी है, देखिए ये सारा का सारा सिस्टम किसका है? ये मटेरियल बॉडी का। ये इस मटेरियल बॉडी में ही क्या होता है हमारे साथ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस बॉडी के साथ संबंधित है। ये जो हमारा मटेरियल बॉडी है, तो इसके साथ क्या होता है? हम बार बार जन्म लेंगे, फिर हम बूढ़े होते हैं, बीमारियां आती हैं और ये शरीर हमें छोड़ना पड़ता है। परंतु जब आप इस भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा को करते जाते हैं, तो हमारे इसी बॉडी में रहते हुए हमारे को क्या डेवलप होने लग जाते हैं हमारे जीवन में? हमारी स्पिरिचुअल बॉडी भी साथ में डेवलप होने लग जाती है। जो कौन सी बॉडी है? सतचित आनंद। जो, क्योंकि भगवान का कैसा विग्रह है? भगवान कैसे हैं? भगवान सच्चित आनंद है। तो आपका भी, हमारे आत्मा का भी रियल स्वरूप क्या है? आत्मा का भी रियल स्वरूप है सच्चित आनंद होना। तो हम भी क्या करते हैं, धीरे धीरे जब इस डिवोशनल सेवा में हम प्रोग्रेस करते हैं, प्योर डिवोशनल सेवा में, तो वही सेम क्वालिटीज हम में भी डेवलप होने लग जाती है जो कि भगवान की क्वालिटीज होती है। सेम क्वालिटी हम में भी डेवलप होने लग जाएगी। परंतु हम कैसे होंगे? हम हर चीज में कैसे हैं? माइन्यूट हैं, भगवान अनलिमिटेड है। परंतु हमारा वो क्या है? हमारा सच्चित आनंद होना हमारा रियल स्वरूप है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार भगवान की कंटिन्यूसली डिवोशनल सेवा की, तो उनका क्या हो गया? जो मटेरियल बॉडी उन्होंने त्याग दी और फिर उनको भगवान ने कैसी बॉडी के लिए ब्लेस कर दिया? सच्चित आनंद बॉडी के लिए ब्लेस कर दिया। स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई नारद मुनि को। तो ये कंडीशन हम सबके साथ आ सकती है, परंतु उसके लिए हमें क्या होना पड़ता है? भगवान के प्योर भक्त के गाइडेंस में रहकर भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में प्रगति करनी होती है। तो जब हम इस सिंसियर सेवा में प्रगति करते जाते हैं, तो हम भी उस स्टेज पे पहुंच पाते हैं जो नारद मुनि क्यों बता रहे हैं हमें ये भागवतम में, ताकि क्या हो सके, इस दुनिया में जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़े, प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम को जो भी पढ़े, उसका क्या हो सके? वो प्योर डिवोशनल सेवा में प्रगति कर सके और भगवान के साथ अपना संबंध बनाकर किसी एक मनुष्य लाइफ में हम भगवान के धाम के पार्षद बन सके। तो ये नारद मुनि हमें बता रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी, अनु माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त श्री भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त रहने के कारण तुच्छ भौतिक वस्तु की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की कठपुतलियां या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और उपयुक्त समय पर जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है, तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिजली और उसकी चमक एक साथ घटित होती है। कहने का अर्थ ये है कि परम की इच्छा से भक्त एक साथ ही भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त करता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस चैप्टर में, इस श्लोक में नारद मुनि हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि जब आप इस प्योर डिवोशनल सेवा को बहुत रिगरसली करते हैं,
रिगरसली करने का मतलब है ये सिर्फ ऐसे 16 माला बस हरे कृष्णा कर लिया उससे नहीं। हर एक वर्ड को जब आप अटेंटिव जप करेंगे, भगवान की हर एक सेवा में माइन्यूट तरीके से ध्यान देके करेंगे, भगवान के सेवाओं में कोई अपराध नहीं करेंगे, जब प्योर डिवोशनल सेवा में आप आगे बढ़ते हैं तो इन हर चीजों से आप मुक्त होते चले जाएंगे। इस भौतिक संसार से हमारा कोई अटेंशन नहीं होता, फिर हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये सब क्या है, भौतिक चीजें अवास्तविक है। जो जो घर आप बोल रहे हैं वो मेरा है, वो भी आपका नहीं है। जो परिवार बोल रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। जो हम पति पत्नी बच्चों के रिश्ते हैं वो भी हमारे नहीं है। तो इन सब रिश्तों से नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, ये सब भौतिक संसार से रिलेशन है। परंतु जब आप इस प्योर डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ते हैं भक्त, तो हम क्या हो जाते हैं, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं, प्योरली मुक्त हो जाएंगे। और हमको क्या होगा, भगवान स्पिरिचुअल बॉडी के लिए ब्लेस कर देते हैं, और हम उस स्पिरिचुअल बॉडी में रहकर भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में, उस भगवान के प्योर धाम में भगवान के पार्षद बनकर भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो ये प्योर भक्त के लक्षण होते हैं। जैसे कि नारद मुनि क्या करते हैं, नारदा मुनि बजाए वीणा। तो नारद मुनि क्या बजाते हैं, वीणा बजाकर पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जी ने क्या किया, क्योंकि उनको इस भौतिक संसार से कोई अटैचमेंट नहीं होता, उनको सिर्फ ये चाहते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं हम उनको कैसे भगवान से जोड़ें, और कैसे उनको भगवान के इस प्रेमा भक्ति में हम उनको प्रोग्रेस कराएं, और वो कैसे भी इस दुनिया से निकल जाएं। तो ऐसे बहुत कम जीव होते हैं जो इस भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ पाते हैं और इस भौतिक संसार से निकल पाते हैं। अब हम अगले श्लोक पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 28। अब देखिए श्लोक नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं वो, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धा भागवतीम तनुम आ आरब्ध कर्मणि वाणी न्यापत पांजभोधिकः। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं वो, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस प्रकार कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो ये जितने भी भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि, जो ये कर्मों का जो प्रोसेस है वो हमारे पास कब तक रहता है, कर्मों का प्रोसेस, जब तक कि हम इस मटेरियल बॉडी में हैं। जैसे ही आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है, फिर ये कर्मों का चक्र हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा क्या करती रहती है इस भौतिक संसार में, मटेरियल इच्छाएं करते रहते हैं हम, जब तक ये हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते रहते हैं, जो आत्मा इंडिपेंडेंट समझती रहती है, तो इस भौतिक संसार में हम मटेरियल इच्छाएं करते रहते हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं। अगर भौतिक इच्छाएं होंगी तो बार बार इस भौतिक संसार में हम फंसते रहेंगे। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि के साथ क्या हुआ, उनकी जो भौतिक इच्छाएं थी आत्मा की, वो कंप्लीट प्यूरिफाई हो चुके थे नारद मुनि। तो जब हम भी प्रभुपाद के संरक्षण में रहकर इस प्रकार जब हम भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में हम भी प्यूरिफाई हो जाते हैं। 100% प्यूरिफिकेशन जब हमारा हो जाता है, तो भगवान हमें अपने धाम में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों के बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो इस प्रकार नारद मुनि के अब क्या हो गया है, नारद मुनि को अब स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई है, और नारद मुनि अब क्या बता रहे हैं हमें, कि अब वो भगवान के पार्षद बन गए हैं। जब हम भगवान के पार्षद बन जाते हैं, तो फिर हमारे सिर्फ एक ही गोल होता है, किस प्रकार हम भगवान की सेवा कर सकें। तो वो सेम कंडीशन जब आप इस मटेरियल बॉडी में रहते हुए भी, ये जो मटेरियल बॉडी है जिसमें ये हमारी इंद्रियों को हमें अट्रैक्शन हो रहा है, ये बॉडी को देखिए, ये मटेरियल बॉडी है, इसमें 5 इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां क्या होती है, मटेरियल चीजों से अट्रैक्ट होती हैं। जैसे आंखें किससे अट्रैक्ट हैं, सुंदर रूप से अट्रैक्ट हैं। परंतु जब आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है, तो उसमें स्पिरिचुअल सेंस होते हैं, स्पिरिचुअल इंद्रियां होती हैं, तो वो इन मटेरियल चीजों से अट्रैक्ट नहीं होती। वो सिर्फ एक ही चीज से अट्रैक्ट होती हैं, वो होती है भगवान, और भगवान की सेवा से अट्रैक्ट होते हैं फिर हम, और किसी चीज से आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसी मनुष्य लाइफ में जो अभी हमारी ये मटेरियल बॉडी है, इसमें रह के भी जब आप सिंसियर जप करते हैं, सिंसियर साधना करते हैं, सिंसियर भागवतम पढ़ते हैं,
और प्रभुपाद जी का जो प्रिंसिपल दिया है, प्रभुपाद जी ने 16 माला का जप करना और 4 नियमों को फॉलो करना। 4 नियम होते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। जब आप इन 4 नियमों का सिंसियर पालन करते हैं तो हम क्या होते हैं, प्रभुपाद जी के हम सीरियस डिसाइपल बन पाते हैं और धीरे धीरे प्रभुपाद जी हमें ब्लेस करते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि को भक्ति वेदांतिस्ट ने ब्लेस किया था, तो हमारे लिए शीला प्रभुपाद हमारे लिए प्योर स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो वो हमें ब्लेस करते हैं इस डिवोशनल सेवा में, और हम क्या हो पाते हैं, इसी एक मनुष्य लाइफ में हम भी हमारी प्रोग्रेस कर कर इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे, पूनम माता जी आप पढ़ेंगे। यस अनु प्रभु जी, माता मैं जी पढ़ूंगी। पढ़िए माता जी, शुरू करिए। पढ़ रही हूँ प्रभु जी। तो अब हम लोग ये 28वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यह है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, तो ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन है और उन्हें अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की। प्रभु जी आगे नहीं जा रहा है। मैं पढ़ देता हूँ माता जी। भगवान की अहेत कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। तो माता जी यहाँ पे देखिए भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। माता जी सभी को म्यूट कर दीजिए। अब देखिए भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं नारद मुनि हमें। नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो भक्त के जीवन में क्या होता है, भक्त के जीवन में हम लोग जो अभी हमारी सारी एक्टिविटीज किस पे आधारित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के अधीन होकर हम सारे कार्यों को करते हैं। परंतु जैसे ही आप इस डिवोशनल सेवा में अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं, भगवान की इस प्योर डिवोशनल सेवा में जो हमें 9 प्रकार से की जाती है, हम श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जब ये हम 9 प्रकार से हमारे को फुली इंगेज करते हैं इस डिवोशनल सेवा में, तो क्या हो जाते हैं, इस भौतिक संसार के जितने भी हमारे ऊपर प्रभाव हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं और ये मटेरियल बॉडी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके हमें स्पिरिचुअल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नारद मुनि ये अपना प्रोसेस बता रहे हैं कि उनको जब वो दीक्षा हो गई उनकी और उस दीक्षा के बाद वो किस तरह इसमें आगे बढ़ सके। तो ये हम सब भक्त कब बढ़ पाते हैं, जब हम सिंसियर डिवोशनल सेवा करते हैं, प्योर डिवोशनल सेवा। प्योर डिवोशनल सेवा में आप कुछ भी भगवान से क्या करना चाहिए, हमें
कुछ भी मांगना नहीं होता भगवान प्योर डिवोशनल सेवा में। ना होता है कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा में रहकर भगवान को जो भगवान ने जो हमें प्रभुपाद जी ने जो सिखाया होता है उस प्रिंसिपल को लेकर उन प्रिंसिपल में हम भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा करते हैं। तो इस प्रकार जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि हम मटेरियल बॉडी से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पिरिचुअल बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो ये नारद मुनि हमें प्रोसेस सिखा रहे हैं। इस प्रोसेस को जब हम सीरियस होकर फॉलो करते हैं हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में भी वही कंडीशन आ जाएगी जो नारद मुनि के जीवन में हुई है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने हमें ब्लेस किया है इस डिवोशनल सेवा के लिए। तो हमें भी प्रभुपाद के कहना मानना चाहिए और प्रतिदिन जो भक्त सीरियस होकर 16 माला 4 नियमों का पालन करते हैं इस डिवोशनल सेवा जाते हैं। तो आज की हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी, माता, हरे कृष्ण। श्लोक में एक लाइन में लिखा हुआ है कि नारद जी को जब दिव्य शरीर प्राप्त हो गया तो भौतिक इच्छाओं से वो मुक्ति उनको मिल गई और 3 दिव्य